हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश राय चौधरी तेज एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ग 2 विज्ञान के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं। 16 क्वेश्चन हैं। आप कमेंट करना आपके कितने सही क्वेश्चंस हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, रक्त प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएँ और प्लाज्मा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका प्लाज्मा। सही आंसर आपका प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। तो पहला ऑप्शन है आपका मार्कोनिकोव, जेलेनिस्की, मेंडलीव, जैत्सेव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका मेंडलीव। मेंडलीव के बारे में और बता दूं कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वह परमाणु द्रव्यमान के ऊपर ही आधारित है, लेकिन आज की जो पीरियोडिक टेबल है जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं वह आपकी परमाणु क्रमांक के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो सबसे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ब्यूटेन, प्रोपेन, इथाइन और आपका है पेंटेन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका इथाइन। आपका सही आंसर है यहाँ पर इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 331 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो इसका आपका सही आंसर है अवायवीय आसवन के द्वारा। ठीक, यहाँ पर लिखो। और बायोगैस में अगर बता दूँ तो मेन जो बायोगैस में जो गैस निकलती है उसका नाम है मीथेन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? ठीक, विशेषता नहीं है तो यहाँ पर आपको इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक, इन पौधों में टैप जड़ होती है, बिल्कुल होती है। इन पौधों में जालीदार वेनेशन होता है, बिल्कुल होता है। इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं, तो इन पौधों में तंतुमय जड़ें नहीं होती हैं। तो आपका यही आंसर क्या है? सही है। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इन पौधों में 2 बीजपत्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आपका नहीं में पूछा तो आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो यहाँ पर स्थिति या विन्यास के द्वारा जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसका गतिज ऊर्जा नहीं होगा, परमाणु ऊर्जा नहीं होगा और विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो मैं बता दूं, पदार्थ की जो हमारी 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक, वो कौन कौन सी आपको बता देता हूं। आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस है। चौथी आपकी होती है प्लाज्मा और 5वीं आपकी होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो यहाँ पर बॉस और आइंस्टीन ने दोनों ने गणना की थी पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ बॉस। अगर यहाँ पर आपका आइंस्टीन भी होते तो वो भी आपका सही आंसर होता, या दोनों होते तो भी आपका सही आंसर आइंस्टीन प्लस सत्येंद्र नाथ बॉस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है आपका गर्भनाल। आपका इसका सही आंसर है गर्भनाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? तो इसका आपका ऑप्शन है अपचयन, पुराना होना, ठीक, अम्लता या जंग। तो आपको जो नुकसान पहुंचता है वो किससे पहुंचता है? सबसे ज़्यादा जंग से पहुंचता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो धातु तत्व पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर लिथियम होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि पहला तत्व क्या है, तो पहला तत्व होता तो आपका राइट आंसर हाइड्रोजन होता। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दिएगा कि धातु तत्व पूछा गया है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक
आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण हमें वह बड़ा दिखाई देता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किस के नीचे मौजूद है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय, गुर्दे, अंडकोश का या लिंग? तो यहाँ पर आपको बता दूं प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे ही मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी p²/2m। यहाँ पर p जो होता है वो आपका क्या होता है? मोमेंटम होता है या आपका संवेग होता है, ठीक, p²/2m, ठीक, p²/2m मतलब p का वर्ग बटे 2m होता है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी हमारे संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है, और अगर मैं बात करूँ संवेग की तो वो काइनेटिक एनर्जी के वर्गमूल के समानुपाती होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमसे संवेग पूछा है तो ये क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के वर्गमूल के, तो 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16 गुना, ठीक, 256 का वर्गमूल 16 होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है आपका बी, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है? तो यहाँ पर आप ध्यान दिएगा, जितने भी आपके यहाँ पर आपका जो डबल बॉन्ड दिया गया है, ठीक, तो यहाँ पर आप देखना ईथीन का जो आपका फॉर्मूला, ठीक, ईथीन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4 होता है, और इसी में ही हमारा डबल बॉन्ड होता है, ठीक, इसी में ही हमारा क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ईथेन में नहीं होता, मीथेन में नहीं था। एसिटिलीन के फॉर्मूले की बात करूँ तो ये C2H2 होता है, और इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। तो ये आपको जो भूरे रंग की गैस निकलती है उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान, उच्च दाब, कम दाब, कम तापमान। तो इसका सही आंसर है आपका उच्च तापमान पर सितारों में प्लाज्मा बनता है। तो यहीं आपके 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही थे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वर्ग 2 के लिए। बने रहिए तेज एजुकेशन के साथ। और भी साइंस की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, 2 साइंस की न्यूमेरिकल क्लास हमने अपलोड की है, और मैथ्स की वर्ग 2 की स्पेशल की क्लास हमने अपलोड कर चुके हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं। जी, थैंक यू।